नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज के टाइप नंबर सेकंड और थर्ड के बारे में। इसमें हम करेंगे टोटल 10 क्वेश्चन और आप मुझे बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। जो टाइप नंबर सेकंड है, जब ब्याज की कई दरें दी गई हो, यानी अलग अलग दरें दी गई हो अलग अलग समय के लिए। प्रश्न नंबर 11 है, प्रथम 4 वर्ष के लिए एक धनराशि पर ब्याज की दर 3%, अगले 4 साल के लिए 5% और 8 साल से अधिक के लिए 6% है। कुल 9 वर्ष की अवधि के लिए इकट्ठा जो ब्याज है वो 817 रुपये है। तो मूलधन कितना होगा? यहाँ देखिएगा, जब साधारण ब्याज निकालते हैं तो मूलधन गुणा समय गुणा दर करते हैं। तो समय और दर का हमेशा क्या होता है? गुणा होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि टोटल अपने पास 9 साल है। 9 साल में से पहले 4 साल के लिए कितनी प्रतिशत दर है? 3%। तो 4 गुणा 3 करें कितना आ जाएगा? 12% आ जाएगा पहले 4 साल के लिए। फिर अगले 4 साल के लिए 5% है, तो 4 5 20% हो जाएगा। फिर 8 वर्ष से अधिक, तो टोटल 9 साल है जिसमें से 4 और 4 8 साल आ गए। अब 1 साल और बच गया और उसके लिए कितना परसेंट है? 6% है। तो ये कितना हो जाएगा? 6%। अब सभी टोटल ये कितने हो गए? 9 साल और सारी दर कितनी होगी? इन सब को जोड़ लें, कितना हो गया? 38%। इस 38% के कारण इकट्ठा जो ब्याज मिल रहा है वो मिल रहा है 817 रुपये। अब यहाँ ये देखेंगे कि 38% जो है वो किसके बराबर होगा? 817 के बराबर होगा। अगर यहाँ से 100% निकाला जाए तो 817 और ये 38/100 करेंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा और डिवाइड में कितना आएगा? 38। अब यहाँ से इसकी कैलकुलेशन करें तो ये 38 और 100 काट लेते हैं। 2 की टेबल से ये कटा 50 पे, ये 2 से काटा तो आया 19 आया। अब 817 में 19 का भाग दे देते हैं। 817 में 19 का भाग देंगे तो ये कटेगा 19 चौके 76 और ये कट जाएगा 43 पे। तो अब आया 43 और इधर कितना आया? 50। तो 43 और 50 का क्या कर लेते हैं? गुणा कर लेते हैं। तो 43 और 50 का गुणा करेंगे तो आप देखिए क्या आंसर बन रहा है? 2150, 1850, 2400 या 1975। तो इसका गुणा करते हैं तो ये बनता है 2150। ये इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 3 योजनाओं में 10%, 12% तथा 15% के साधारण ब्याज की दर से क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए धन निवेश करता है। प्रत्येक योजना की समाप्ति पर उसे समान ब्याज प्राप्त होता है। उसके धन निवेशों का अनुपात क्या होगा? यानी उसकी जो निवेश किया था उसने रुपए, उनका अनुपात क्या रहेगा? तो यहाँ देखिएगा, यहाँ कह रहा है समान ब्याज प्राप्त होता है। तो मान लेते हैं कि पहला धन है ए और उस पर कितना मिल रहा है? 10% और कितने साल के लिए? 6 वर्ष के लिए। तो ये देखिए मूलधन गुणा समय गुणा दर। और दूसरा मान लेते हैं बी और उसके लिए 12% दर है और कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। फिर तीसरा है सी मान लेते हैं और वो 15% दर है और समय कितना है? 12 वर्ष। अब देखिएगा प्रत्येक योजना की समाप्ति पर उसे समान ब्याज प्राप्त होता है, यानी तीनों कंडीशनों में ब्याज क्या मिलता है? बराबर मिलता है। तो बराबर का निशान लगा दिया। अब देखिएगा यहाँ पर प्रतिशत था वो कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे इन सब का गुणा कर लेते हैं। ये हो जाएगा 60A और फिर 12 और 10 का करेंगे तो 120B और 15 और 12 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 180C। यानी अपने को अनुपात निकालना है A अनुपात B अनुपात C। तो यहाँ देखिएगा 10 10 10 ये कैंसिल हो गया। अब 6 12 18 6 की टेबल से कट जाएगा। 6 कम 6 यानी 6 1 आ गया और इधर 6 2 12 यानी 2 आ गया, 2B और इधर 6 3 18 यानी 3C आ गया। अब देखिए अपने निकालते हैं A अनुपात B अनुपात और C। ये इसने पूछा था। जब A निकालेंगे तो इसको छुपा लेंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे, 2 3 6। फिर अनुपात B निकालेंगे तो B को छुपा लेंगे, 1 और 3 का गुणा कर देंगे, 1 × 3 कितना? 3। फिर C निकालेंगे तो C को छुपा लेंगे, 2 × 1 करेंगे तो 2 एकम 2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 6:3:2। ए विकल्प इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर। अर्पित ने 17,000 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर उधार ली, परंतु साधारण ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 5%, अगले 5 वर्ष के लिए 3%, अगले 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक तथा 9 वर्ष से अधिक के लिए 6% वार्षिक है। तो बताओ अर्पित 12 वर्ष के अंत में कुल कितना ब्याज देगा? तो मूल राशि कितनी है? 17,000।
मूल राशि अपने पास है 17,000 और टोटल समय कितना है 12 साल। अब 12 साल में अलग अलग समय के लिए अलग अलग दर दी गई है, तो उन सब का क्या कर लेंगे, गुणा करके और टोटल कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा 2 वर्ष के लिए 5%, तो कितना हो गया 2 5 10% ये हो गया। उसके बाद अगले 5 वर्ष के लिए 3, तो 5 तिया 15%। फिर अगले 2 वर्ष के लिए 4%, तो 2 चौके 8% ये हो गया। उसके बाद तथा 9 वर्ष से अधिक के लिए, अब देखिएगा टोटल कितना है 12 साल, उसमें से 2 ये हो गया, अगले 5 साल के लिए हो गया 7 और अगले 2 साल के लिए और हो गया, कितने हो गए 9 साल ये हो गए, 9 साल कंप्लीट हो गए। अब ये कह रहा है 9 साल से अधिक के लिए 6% है, तो 9 साल से अधिक के लिए कितना, यानी 12 साल टोटल है, 9 कंप्लीट हो गए, कितने पीछे रह गए 3 साल और रह गए। तो 3 को किस से गुणा करेंगे 6% वार्षिक दर से, तो कितना हो जाएगा 18% हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पहले कितना था 2 साल, फिर 5 साल, फिर कितना था 2 साल और फिर कितना है 3 साल। तो यहाँ गुणा करने पर टोटल जो दर है वो बन जाएगी 10, 15, 8 और 18, इनका सबका जब टोटल करेंगे तो टोटल अपने पास जो आएगा वो आएगा अपने पास 51%। कितना 51%। 8 8 16 5 21 और ये 3 2 5 51%। अब देखिए दर अपने पास यानी समय और दर का गुणा करने पर 51% बन गया। अब अपने पूछ रहा है टोटल ब्याज कितना मिलेगा, तो मूल राशि कितनी है 17,000 गुणा कितना 51%, बटे में कितना आ जाएगा 100, क्योंकि समय गुणा दर तो टोटल हो गया है। अब यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे और 170 गुणा कर देंगे 51 का। अब देखिए आंसर क्या बन रहा है 85 70 81 100 या 8670 या 8920। तो यहाँ इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो गुणा करने पर मिलेगा 8670। तो कौन सा विकल्प सही रहेगा, सी विकल्प इसका सही है 8670। चलिए जी नेक्स्ट अपने टाइप करते हैं टाइप नंबर 3, जो है जब धन T1 वर्ष में अपने का N1 गुणा और T2 वर्षों में अपने का N2 गुणा हो जाए। इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे और यहाँ ये भी ध्यान रखेंगे कि T1 वर्ष की जगह R दर भी दे रखी हो, यानी क्या कहेगा जब धन R1 दर से अपने का N1 गुणा और R2 दर से अपने का N2 गुणा हो जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कोई राशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो बताओ वह कितने वर्ष में चौगुनी हो जाएगी। यहाँ इसके लिए एक शॉर्ट मेथड याद रखेंगे। वो मेथड क्या है, देखिएगा कि जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो पहली शर्त यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है। कोई राशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो पहली शर्त यहाँ हो गई। तो बताओ मतलब दूसरी शर्त, तो पहली शर्त में N1 माइनस 1 बटा क्या कर लेंगे T1 और दूसरी शर्त के लिए N2 माइनस 1 बटा क्या कर लेंगे T2। इस फॉर्मूले से बड़े आसानी से अपने क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिएगा कोई राशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो दोगुनी का मतलब पहले में N1 कितना है 2 गुना यानी 2 माइनस 1 और T1 यानी 5 साल बराबर। तो बताओ वह कितने वर्ष में, तो बताओ कितने वर्ष में यानी T2 चौगुनी हो जाएगी। चौगुनी का मतलब 4 गुना यानी 4 और माइनस का 1। दूसरी शर्त में N2 का मान कितना है 4 है। अब देखिएगा इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 2 में से 1 गया 1/5 और इधर 3 बटे में कितना T2। क्रॉस गुणा करेंगे T2 का 1 से T2 और 3 5 15, तो T2 का मान कितना आया 15, यानी दूसरे साल में जो पूछ रहा है वो कितना आ जाएगा 15 वर्ष। तो बताओ वह कितने वर्ष में चौगुना हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना 15 वर्ष। 10 था 15 था 20 था या कोई नहीं, तो आंसर आ जाएगा 15 वर्ष। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो वह राशि उसी ब्याज की दर से कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। 15 वर्ष, 25 वर्ष, 28 वर्ष या 30 वर्ष। आप बना के देखिए क्या आंसर आ रहा है। देखिएगा 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो यहाँ N1 कितना है 2 गुना 2 माइनस 1 और समय पहला कितना है 7 साल बराबर। दूसरी कंडीशन में कितने वर्षों में, यानी T2 पूछ रहा है और 5 गुना हो जाएगा N2 का मान है 5, 5 माइनस 1, तो यहाँ हो जाएगा 1/7 और इधर 5 में से 1 गया 4 बटे में कितना T2, यानी दूसरे कंडीशन में साल कितना हो जाएगा। तो अब देखिएगा T2 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 7 28, तो आंसर कितना आ जाएगा 28 वर्ष इसका सही है, सी इसका रहेगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16, कोई धनराशि
सरल ब्याज पर कितने वर्ष में दोगुनी हो जाती है जबकि 60 वर्ष में वह चौगुनी हो जाएगी। कोई धनराशि सरल ब्याज पर कितने वर्ष में, यानी इस बार पहली शर्त में जो पहली कंडीशन है वहाँ टाइम पूछ रहा है और बाकी सेकंड टाइम में टाइम दे रखा है और सेकंड कंडीशन में और N2 भी दे रखा है। तो यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर अपने करते हैं 16। अब देखिए दोगुनी 2 माइनस 1 और कितने वर्ष में यानी T1 बराबर, जबकि 60 वर्ष में यानी यहाँ 60 रखेंगे और 4 गुनी हो जाती है 4 माइनस 1, ये N2 है माइनस 1/60 और ये N1 है यानी 2 गुना माइनस 1/T1। यहाँ देखिएगा ये 2 में से गया 1 और बटे में कितना T1, यहाँ कितना रह गया 3 बटे में कितना 60। अब ये देखिएगा 3 पे कट जाएगा, 3 एकम 3 और ये कट जाएगा 20 पे 20 या 60। तिरछा गुणा करेंगे तो T1 का मान कितना आ जाएगा 20 साल, 20 एकम 20 और T1 का 1 से गुणा करेंगे तो T1 का आ जाएगा कितना 20 वर्ष। तो यहाँ इसका आंसर कौन सा रहेगा, सी इसका सही है 20 वर्ष। अगला प्रश्न है 17 नंबर, कोई राशि 10% साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है तो बताओ वह किस दर से 7 गुनी हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या आ रही है, दर की बात आ रही है। तो पहली कंडीशन में देखिएगा दर कितनी है 10%, तो बताओ वह किस दर से, यानी सेकंड कंडीशन में दर पूछ रहा है यानी R2 का मान पूछ रहा है और N2 यानी 7 गुना हो जाएगी। तो 20 होगी, 30 होगी, 10 होगी या 40 होगी। तो यहाँ देखिएगा N1 कितना है 3 गुना 3 माइनस 1 और R1 कितना है यहाँ पे R1 लिखेंगे और बराबर यहाँ N2 माइनस 1 बटा क्या लिखेंगे R2। इसके लिए ये फॉर्मूला रहेगा, सिर्फ T1 और T2 की जगह R1 और R2 कन्वर्ट करना है। तो N1 कितना है 3 गुना, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 और दर कितनी है पहली शर्त में 10 बराबर N2 दूसरी शर्त में कितना गुना हो रहा है 7 गुना 7 माइनस 1 और R2 क्या करना है अपने को निकालना है। तो 3 में से 1 गया 2/10 और इधर 7 में से 1 गया 6/R2। तो यहाँ देखिएगा 2 एकम 2, 2 पंजे 10 ऐसे कट जाएगा। अब तिरछा गुणा करेंगे R2 का 1 के साथ R2 आ जाएगा और 6 का 5 के साथ गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30। तो सेकंड कंडीशन में दर कितनी आ जाएगी 30%। तो इसका बी विकल्प सही रहेगा 30%। अगला प्रश्न है 18 नंबर, कोई राशि 5% की दर से 3 गुनी हो जाती है तो बताओ वह कितने प्रतिशत की दर से 5 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ भी दर पूछ रहा है सेकंड कंडीशन में। तो पहली कंडीशन में दर है कोई राशि 5% की दर से 3 गुनी हो जाती है। तो यहाँ N1 कितना है 3 गुना 3 माइनस 1 और R1 कितना है 5, यहाँ नीचे लिखेंगे R1 बराबर यहाँ क्या लिखेंगे N2 कितना है 5 गुना हो जाएगा यानी 5 माइनस 1 और R2 कितना है R2 निकालना है। तो इसके लिए क्या सूत्र लिखा था, ये था N1 माइनस 1/R1 बराबर N2 माइनस 1/R2। इस सूत्र में रखेंगे यानी फॉर्मूले में शॉर्ट मेथड में तो आंसर निकाल सकते हैं। देखिएगा 5 आ रहा है, 15 आ रहा है, 20 आ रहा है या 10 आ रहा है। तो 3 में से 1 गया 2/5 और इधर 5 में से 1 गया 4 बटे में कितना R2। तिरछा गुणा करेंगे तो ये देखिएगा 4 5 20 और इधर कितना आ गया R2 गुणा 2। अब ये 2 भाग में जाएगा इसके, तो ये कट जाएगा 2 धाया 20। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 10% इसका सही रहेगा, डी इसका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं कि कोई राशि 3% की दर से 3 गुनी हो जाती है तो बताओ वह 12% की दर से कितने गुना हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कितने गुना हो जाएगी यानी N2 का मान पूछ रहा है। तो दर प्रतिशत दे रखी है, तो अभी अपनों ने पढ़ा है 19 नंबर क्वेश्चन N1 माइनस 1 बटा क्या लिखेंगे R1 और इधर लिखेंगे N2 माइनस 1 बटा क्या लिखेंगे R2। पहली कंडीशन में 3 गुना हो रही है तो यहाँ लिखेंगे 3 माइनस 1 बटे में कितना 3% बराबर क्या पूछ रहा है, तो बताओ 12% की दर से यानी R2 दे रखी है कितनी 12% कितने गुना हो जाएगी, यानी N2 माइनस क्या पूछ रहा है 1 पूछ रहा है। तो अब देखिएगा कितने गुना हो जाएगी यहाँ अपने निकाल लेते हैं। तो 3 में से 1 गया 2/3 और इधर N2 माइनस 1 बटा कितना 12। अब देखिएगा जब भाग में 3 और 12 है तो ये 3 12 से कट जाएगा, 3 एकम 3 3 चौके 12 ऐसे क्या कर सकते हैं तिरछा गुणा करके काट सकते हैं, क्योंकि 3 ये 24 पे यानी गुणा हो जाएगा 24 और 3 से भाग देंगे तो 8 आ जाएगा और वैसे भी तिरछा गुणा करने पर 2 चौके 8 आ रहा है। तो यहाँ से फिर से देखिएगा 3 एकम 3
3 चौके 12, एक ही पाड़े से नीचे वाली संख्याएं काट सकते हैं। अब इनका तिरछा गुणा करेंगे तो देखो 4 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 4 दूआ 8, और बराबर यहाँ n2 माइनस 1 का 1 से गुणा करेंगे तो n2 माइनस 1 बनेगा। अब ये n2 निकालेंगे तो -1 जब वो यहाँ से हटके इधर आएगा तो 8 में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 8 और 1 कितने हो गए, 9, यानी ये सेकंड कंडीशन में पूछ रहा था कि कितने गुना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 9 गुना। ए विकल्प इसका सही होगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन, और आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है कि कोई राशि 10 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी यदि वह 15 वर्ष में 7 गुना हो जाए। 5 गुना, 4 गुना, 2 गुना या 7 गुना। तो यहाँ देखिएगा कोई राशि 10 वर्ष में कितना गुना हो जाए, यानी पहली कंडीशन में n1 पूछ रहा है, यदि वह 15 वर्ष में 7 गुना हो जाए। तो अपनों ने शॉर्ट मेथड पढ़ा था कि n1 माइनस 1 बटा क्या लिखेंगे, t1, और n2 माइनस 1 बटा क्या लिखेंगे, t2। यहाँ इस शॉर्ट मेथड में रखेंगे तो आंसर मिलेगा, यानी n1 पूछ रहा है तो n1 माइनस 1 ही लिखेंगे, और t1 कितना है 10 वर्ष में, तो यहाँ 10 आ जाएगा, और बराबर देखिएगा कि 15 साल में, तो यहाँ लिखेंगे 15, और n2 माइनस 1 यानी 7 माइनस 1, तो यहाँ n2 माइनस 1 बटा कितना 10, और 7 में से 1 गया 6 बटे कितना 15। अब देखिएगा यहाँ पे ये 10 और 15 एक ही पाड़े से कटते हैं तो काट लेते हैं, नहीं तो इसको तिरछा गुणा करके यहाँ भेज दो। देखो कैसे, यहाँ लिखेंगे n2 माइनस 1 बराबर ये 10 इधर भेज दो तिरछा गुणा में, तो ये हो जाएगा 10 छिके कितना 60, और बटे में कितना 15। अब देखिएगा ये कट जाएगा, 15 चौके कितना 60, 4 पे कट गया, तो n2 माइनस 1 बराबर 4 है, तो n2 बराबर कितना आ जाएगा, ये माइनस 1 जो है वो यहाँ से राइट साइड आएगा, तो यहाँ 1 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 गुना। तो इसका कौन सा सही होगा, ए विकल्प इसका सही है 5 गुना।